भाभी के धोखेबाज आशिक को ननंद लाई पति बनाकर। जिगर, तुम जब से आए हो बस मेरी आंखों में देखे जा रहे हो। आसपास भी देखो कितना सुंदर नजारा है। वो देखो सामने कितना अच्छा व्यू है। तुम्हारी इन गहरी सुंदर आंखों से मेरी नजर ही नहीं हटती। ये जमाना हम क्या देखेंगे। 90s लव तो मुझे बहुत पसंद है। सच्चा प्यार उसी समय में होता था। अभी तो बस धोखेबाज है। उसी तरह मेरा भी प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। इसलिए 90s के डायलॉग मार रहा हूँ। तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ यार, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी। सेजल तुरंत अपना हाथ जिगर के होठों पर रख देती है। जिगर, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालो। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर बुढ़ापे तक इसी तरह बीच के किनारे घूमते हुए सनसेट देखना चाहती हूँ। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों साथ में अपना जीवन बिताएंगे और इसी तरह बुढ़ापे में यहाँ हर रोज आकर सनसेट देखेंगे। बस करो, तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मेरे पेट में गुदगुदी होने लगती है। अब मैं घर जा रही हूँ वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। सेजल जिगर के गले लगकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सेजल घर में कदम रखती है तभी फोन बजता है। हेलो, हाँ बोल। कहाँ गई थी तू? अपने आशिक से मिलने गई थी ना? अरे तुझे कितनी बार कहा है जब मेरा नाम लेकर अपने आशिक से मिलने जाया कर तो कम से कम मुझे बता दिया कर। अरे तू इतनी गर्म क्यों हो रही है? क्या हुआ ये तो बता। आंटी का फोन आया था, कह रही थी कि सेजल फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारे साथ है ना, बात कराओ। तो मैंने कह दिया कि वो अभी बाथरूम में है, तू जल्दी फोन करके बात कर ले। अरे मैं घर में ही खड़ी हूँ। क्या? अब तो तू गई। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। सेजल फोन रखकर घर के अंदर आती है। घर के अंदर चारों तरफ जगमग रोशनी होती है और कृष्णलाल और विक्रम सूट बूट में ऑफिस से आकर सोफे पर बैठे होते हैं। सेजल, तू इतनी जल्दी घर आ गई? अभी तो मैंने श्रुति को फोन किया तो उसने कहा कि मेरे साथ है। हाँ, मैं तो उसी के साथ थी। जैसे उसने बताया कि तुम्हारा फोन आया तो मैं तुरंत घर चली आई। बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? ये क्या, इतनी गर्मी में बच्ची घर आई है तो उसे ठंडा जूस पिलाने की बजाय तुम सवाल पर सवाल पूछे जा रही हो। हाँ माँ, एक तो तुम्हारे फोन कॉल के बारे में सुनते ही दौड़ी चली आई बेचारी, ऊपर से तुम सवाल पूछे जा रही हो। हाँ सेजल यहाँ बैठ। तुम दोनों के प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। दोनों बाप बेटे इस पर ऐसे पैसे उड़ाते हो जैसे ये कहीं की महारानी हो। और नहीं तो क्या, मेरी बच्ची हमारे परिवार के लक्ष्मी ही है। इसके आने के बाद ही तो हमारा छोटा सा बिजनेस इतना बड़ा हुआ है। सेजल कृष्णलाल के गले लग जाती है तभी विक्रम एक महंगा हैंडबैग सेजल को पकड़ाता है। भैया, गुच्ची का हैंडबैग? थैंक यू भैया, थैंक यू। पर ये इतना भारी क्यों है? बेटी इसमें चांदी की पायल भी है और कुछ पैसे हैं तेरे खर्च के लिए। थैंक यू पापा। पर्स और पैसे पाकर सेजल खुश हो जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में सेजल जिगर के साथ स्ट्रीट पर टहल रही होती है। अब मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे दूं? तुम खुद ही इतनी अमीर हो कि मुझसे ज्यादा महंगे गिफ्ट तुम्हारे लिए भैया और पापा तुम्हें दे देते हैं। तुमने मुझे दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दिया है जो कोई नहीं दे सकता। वो है तुम्हारा सच्चा प्यार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर सेजल जिगर की आंखों में खो जाती है। थोड़ी दूर अपनी बेटी के साथ खड़ी कांति सेजल और जिगर को देख रही होती है। तू खड़े खड़े क्या देख रही है? फोन है तेरे पास, जल्दी फोटो खींच। इनके भैया और पापा बड़े वाहवाही करते हैं कि उनकी बेटी और बहन कैसी है। अब बताऊंगी कि उनकी बेटी और बहन कैसी है। कांति की बेटी फोटो खींच लेती है और कांति तुरंत मीनाक्षी और कृष्णलाल के पास पहुंचती है। अरे कांति बहन, आप सब कुछ ठीक है ना? मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है, पर शायद आपके घर में ठीक नहीं है। क्या हुआ आंटी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कांति फोन में सेजल और जिगर की फोटो दिखाती है। देख लो तुम्हारी बेटी किसके साथ है। अरे खुलेआम अपने आशिक के साथ सड़क पर घूम रही है। कांति बहन, जबान पर लगाम लगाइए। लगाम लगवाना है तो अपनी बेटी पर लगाइए, मेरा क्या है। मैंने तो अच्छा समझकर बता दिया। कांति वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सेजल घर आती है। कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी। झूठ मत बोल, हमें पता है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तू समुंदर किनारे घूम रही थी। कौन है, सच बता। हाँ मम्मी, ये सच है। मैं जिगर को बहुत पसंद करती हूँ। जिगर भी मुझे बहुत पसंद करता है। वो लड़का मुझे पसंद नहीं। इन आंखों ने बहुत चेहरे देखे हैं।
वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं पापा, वो बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिलिए। चुप हो जा सेजल, तेरी शादी उस आवारा लड़के से नहीं होगी। मीनाक्षी सेजल को कमरे में बंद कर देती है। देर रात सेजल जिगर को फोन करके सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो यार, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। जिगर फोन रख देता है। ठत तेरी की, मैंने इतनी अच्छी मुर्गी फंसाई थी और कल ही सब कुछ होने वाला भी था और आज ये पिंजरे में बंद हो गई। भाई तू तो कह रहा था बहुत जल्द इसके पैसे लूटकर पार्टी करेंगे, अब क्या करेगा? अरे इसके माँ बाप इसकी शादी कहीं और कराएं उससे पहले ही मैं इसे लूट लूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। जिगर दोबारा सेजल को फोन करता है। सेजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। देखो सेजल, हमारे पास ना एक ही उपाय है। तुम्हारे पास जो भी है, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पैसे, सब एक बैग में भरो और बालकनी से नीचे आ जाओ। मैं नीचे आ रहा हूँ, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। सेजल जिगर की बात मानकर अपने कमरे से पैसे, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गहने बैग में भरती है और बालकनी से नीचे उतरकर जिगर के साथ भागकर रेलवे स्टेशन आ जाती है और एक ट्रेन में चढ़ जाती है। सेजल, ये सीट खाली है, तुम यहाँ सो जाओ। तुम भी सो जाओ। अरे नहीं, मैं ध्यान रखता हूँ, कहीं तुम्हारे भैया या पापा ना आ जाएं। सेजल आराम से सो जाती है। देर रात ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और जिगर सेजल का बैग लेकर ट्रेन से उतर जाता है। सुबह सेजल की आंख खुलती है। जिगर, तुम कहाँ हो और मेरा बैग कहाँ है? बेटे, कैसे ढूंढ रही हो? आंटी, मेरे साथ जो लड़का था वो कहाँ है? बेटी, मैंने कल रात उसे देखा कि वो बैग लेकर उतर गया। तेरे साथ ही था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जिगर, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे धोखा भी दे सकते हो। अपने आशिक से धोखा खाकर सेजल पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पिता को फोन करके सारी सच्चाई बता देती है। थोड़ी देर में कृष्णलाल और विक्रम सेजल को अपने घर वापस लेकर आ जाते हैं। समझा रहे थे तो समझ नहीं आया, अब आशिक से धोखा खाकर हमारे पास आकर रो रही है। क्यों फोन किया? वहीं से भाग गई होती। वैसे हमारी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी है। माँ, ऐसा मत कहो, मुझे नहीं पता था कि जिगर मुझे इस तरह धोखा देगा। बहन, तुझे धोखा देने वाला जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और सबक सिखाऊंगा। कोई पागलपन मत करना। अच्छा हुआ शादी से पहले उसने धोखा दे दिया। शादी के बाद अगर ऐसी हरकत करता तो क्या होता? अब हम अपनी बेटी की एक अच्छे घर में शादी करवाएंगे। जो लेकर गया वो जाने दो, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। मीनाक्षी सेजल को उसके कमरे में लेकर जाती है। सेजल घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सेजल के लिए राघव का रिश्ता आता है। सेजल शादी के लिए तैयार नहीं होती, तभी श्रुति सेजल के पास आती है। मैं जिगर को भूल नहीं पा रही हूँ और किसी को धोखे में रखकर शादी करना भी तो धोखा देना ही है। सेजल, हर किसी की पास्ट लाइफ होती है। हो सकता है जिससे तेरी शादी तय हुई है उसकी भी कोई पास्ट लाइफ हो। तो अपने धोखेबाज आशिक को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। श्रुति के समझाने पर सेजल खुद को संभाल लेती है और दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव और सेजल की शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख आती है और धूमधाम से राघव सेजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अगले दिन सेजल अपनी पहली रसोई बनाकर सभी को परोसती है। सेजल, तुमने मूंग दाल का हलवा क्यों बनाया? मुझे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है और मुझे ये अच्छे से बनाना भी आता है, इसीलिए मैंने मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। वाह भाभी, भैया को भी मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। ये सही है, अरेंज मैरिज में भी दोनों के दिल और पसंद कितनी मिलती जुलती है। वाह वाह बहू, क्या खाना बनाया है। वाकई बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। माँ, अब हम चलते हैं। घर के सभी मर्द और गंगा देवी खाना खाकर चले जाते हैं। सेजल शारदा और प्रीति के साथ खाना खाने बैठती है। भाभी, आइए थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। आप बताइए, कॉलेज के दिनों में आपका कोई आशिक वगैरह था या नहीं? मुझे आशिक वाशिक वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नफरत है इन सब चीजों से। वाह बहू, मेरे तो भाग्य खुल गए तेरी जैसी बहू पाकर। और प्रीति, तू भी इन फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाया कर। इसी तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं। सेजल अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी राघव पीछे से आकर सेजल के बालों में गजरा लगाकर उसे गले लगा लेता है। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। कोई आता है तो आने दो। अब क्या एक पति अपनी पत्नी को प्यार भी नहीं कर सकता? ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक रात 2 बजे सेजल की आंख खुलती है।
कितनी गर्मी है, रात के 2 बजे गला सूख गया है। थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। सेजल अपने कमरे से निकलती है और किचन की तरफ बढ़ती है। तभी सेजल को प्रीति के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कमरे में प्रीति चादर ओढ़कर फोन पर बात कर रही होती है। आई लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लव यू टू। मेरी ननंद का भी कोई आशिक है? कहीं मेरी नंद का भी कोई धोखेबाज आशिक ना निकले। मुझे देखना होगा। सेजल चुपके से प्रीति के कमरे का दरवाजा खोलती है और चादर उठाती है। क्या हुआ भाभी? इतनी रात में आपने मेरी नींद क्यों खराब की? ननंद जी, अभी आप किसी से बातें कर रही थी ना? भाभी, रात में आपके कान बज रहे हैं। इतनी रात में किससे बात करूंगी? झूठ मत बोलिए, आप मुझे देखकर सोने की एक्टिंग कर रही है ना? मैंने आपकी आवाज सुनी थी। हाँ भाभी, आपकी भैया से बात कर रही थी। अब जाइए, अपने कमरे में सो जाइए। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें तो मैंने सुनी थी। सेजल सर खुजलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में प्रीति तैयार होकर घर से निकल रही होती है। ननंद जी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? ट्यूशन जा रही हूँ भाभी। पर आज तो आपकी ट्यूशन नहीं होती है। बहू सही कह रही है, आज तो तेरी क्लास नहीं होती है। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? सेजल, तू इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? ट्यूशन जा रही हूँ। आज तो तेरी ट्यूशन नहीं होती है माँ, एक्स्ट्रा क्लास है। कहीं मेरी ननंद भी तो। प्रीति घर से निकलती है और पार्क में जिगर के पास पहुंचती है। हे प्रीति, तुम इतनी सुंदर हो ना कि अगर सरकार तुम्हारी सुंदरता पर टैक्स लेने लगे ना तो सरकार को और किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। अरे मेरी आंखों से देखो यार। अरे बस करो यार, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा बताओ, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़ सकते हो? अपनी जान दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ प्रीति, पर जान नहीं दे सकता। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? दूसरे आशिक कहते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे और तुम मना कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, बॉलीवुड डायलॉग्स। यार, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों पर तो मैं फिदा हूँ। इसी तरह प्रीति जिगर से बातें करती है और कुछ देर के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी जिगर के पास उसका दोस्त आता है। अरे भाई, तूने ये नई लड़की कब पटा ली? ये तो अमीर भी नहीं लगती। अरे उस सेजल से सिर्फ 25 लाख मिले थे यार, पर ये लड़की दिखने में भले ही फटीचर है पर इसके अकाउंट में काफी पैसे हैं। एक दिन गंगा देवी और प्रीति बैंक में खड़ी होती हैं। पास में जिगर भी खड़ा होता है। कहिए माँ जी, आपको क्या करवाना है? मेरे खाते में जितने पैसे हैं वो सब मुझे अपनी पोती के नाम पर एफडी करवानी है। दादी, आप अपने पैसे मेरे नाम पर एफडी क्यों करवा रही हैं? तो मैं अपने इतने पैसे और किसे दूं? तू मेरी इकलौती पोती है, मैंने सोचा अपनी जमा पूंजी तुझे दे दूं। माँ जी, ये फॉर्म भर दीजिए आप। उस बुढ़िया की जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी प्रीति के नाम पर ही एफडी है। अब इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और सारे पैसे निकलवा लूंगा। पर पैसे तो एफडी में है ना, निकालोगे कैसे? अरे मदद के नाम पर मैं एक बार लड़की को अपने चंगुल में फंसा लेता हूँ ना, फिर वो मेरे हाथों की कठपुतलियां बन जाती है। मैं जो कहता हूँ वो वही करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रात 2 बजे जिगर प्रीति को फोन करता है। मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था, बताओ कैसे हो? प्रीति, मेरे मम्मी पापा दोनों की तबीयत बहुत खराब है यार। इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन तुम इतने पैसे कहाँ से दोगी प्रीति? अगर तुमने घर में किसी को बताया तो कोई तुम्हें पैसे नहीं देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे कल मिलो, मैं तुम्हें कुछ पेपर्स दूंगी, तुम बैंक में जाकर पैसे निकलवा लेना। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे से निकलती है और गंगा देवी के कमरे में चली जाती है। वहीं सेजल नीचे से प्रीति को देख रही होती है। ये ननंद जी इतनी रात गए दादी के कमरे में क्या करने गई हैं? शायद दादी ने बुलाया होगा। अच्छा हुआ दादी दवाइयाँ खाकर सो रही है, अपने एफडी के कागज निकाल लेती हूँ। प्रीति गंगा देवी की अलमारी से पेपर्स निकालकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रीति चुपके से घर से निकलती है, लेकिन छत से सेजल उसे देख लेती है। ये ननंद जी छुपते हुए घर से क्यों निकल रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। सेजल गंगा देवी के कमरे में आती है। दादी, आप कुछ खाएंगी क्या? नहीं बहू, अभी तो खाना खाया है। दादी, सारे पैसे तो माँ जी के कमरे में रहते हैं, फिर आपने अपनी अलमारी में ताला क्यों मारा है? बहू, मैंने प्रीति के नाम पर एफडी करवाई है, उसके कागज इसी अलमारी में रखे हैं, इसीलिए ताला लगा कर रखती हूँ। कहीं कोई चोर पेपर चोरी कर लेगा तो क्या होगा?
तो कल रात प्रीति पेपर्स लेने आई थी। पक्का उसका कोई धोखेबाज आशिक है जो उससे पैसे मंगा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। सेजल तुरंत घर से निकलती है और प्रीति को ढूंढते हुए एक पार्क में पहुंचती है। प्रीति जिगर के साथ खड़ी होती है। मुझे धोखा देने वाला अब मेरी ननद को धोखा देना चाहता है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिगर, ये मेरी एफडी के पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया है। तुम इन्हें अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना। रुक जाइए ननद जी, आपको इसे एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। भाभी, आप यहाँ कैसे? ननद जी, इस धोखेबाज को 1 रुपया मत दीजिएगा। पर भाभी, जिगर को इन पैसों की जरूरत है। इस धोखेबाज को किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। आप घर चलिए। सेजल प्रीति के हाथ से पेपर्स ले लेती है और प्रीति को खींचते हुए घर लेकर आती है। ऐसे ही रात होती है और सेजल प्रीति के कमरे में आती है। ननद जी, आप बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी। वो आपका आशिक 1 नंबर का धोखेबाज है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिगर बहुत अच्छा लड़का है। ननद जी, मैं आपको ज्यादा नहीं समझाना चाहती। बस आप आज से उससे नहीं मिलेंगी। मेरा आशिक धोखेबाज नहीं है और ये बात साबित करके मैं भाभी के गालों पर करारा तमाचा मारूंगी। अगले दिन दोपहर में प्रीति जिगर को मंदिर लेकर आती है। प्रीति, तुम मुझे मंदिर लेकर क्यों आई हो? जिगर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो जिगर, ये सिंदूर मेरी मांग में भरकर तुम मेरे पति बन जाओ। देखो प्रीति, मैं तुमसे शादी करूंगा पर अभी नहीं, बाद में। अभी मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, कहाँ ले जाऊंगा? जिगर, तुम बस मेरी मांग भरो और मेरे पति बन जाओ। फिर मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। फिर देखती हूँ कौन मुझे तुम्हें पैसे देने से रोकता है। मुझे तो इसे धोखा ही देना है। एक चुटकी सिंदूर इसकी मांग में भर भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सोचकर जिगर प्रीति की मांग में सिंदूर भर देता है और प्रीति जिगर को अपने घर ले आती है। ननद जी, मेरे मना करने के बाद भी आप इस धोखेबाज आशिक को पति बनाकर ला रही हैं। बहू, तुम्हें तुम्हारी ननद और इस लड़के के बारे में पता था, इसके बाद भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। सेजल, ये तुमने सही नहीं किया। मेरे पोते, मैं तेरे लिए राजकुमार सा लड़का ढूंढती, पर तूने ये क्या कर डाला? दादी, शादी के बाद जिगर चाहता तो मुझे कहीं भी लेकर जा सकता था, पर वो मुझे वापस घर लेकर आया और उसने कहा कि वो मुझे घर वालों की मर्जी से ही विदा करके ले जाएगा। आप लोग ही बताइए, क्या जिगर धोखेबाज है? शारदा बहू, प्रीति सही कह रही है। अगर ये लड़का धोखेबाज होता तो शादी करके हमारे सामने नहीं आता। शारदा प्रीति और जिगर की आरती उतारती है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होती है। शारदा प्रीति के कमरे के बाहर आती है। प्रीति, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे परिवार वालों को मना लूंगा यार। फिर मैं तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा और तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगा। अगले दिन प्रीति किचन में खाना बना रही होती है कि तभी जिगर चॉपिंग बोर्ड से प्रीति को हवा करने लगता है। हॉल में बैठा पूरा परिवार ये सब देख रहा होता है। जिगर, तुम किचन में क्यों आए हो? बाहर जाकर बैठो। प्रीति, तुम गर्मी में अकेले काम करो और मैं पंखे के नीचे बैठा रहूं। देखो इस धोखेबाज को, कैसे मेरी नंद और घर वालों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ननद जी को समझाना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतता है और रात में 2 बजे सेजल जागती है। सभी सो रहे हैं, यही समय है ननद जी को सारी सच्चाई बताकर उन्हें इस धोखेबाज आशिक से बचाने का। वहीं दूसरी तरफ जिगर कमरे के बाहर फोन पर बातें कर रहा होता है। अबे मोहित, इस घर में सभी को मुझ पर पूरा यकीन हो गया है। कोई भी सेजल की बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं अपने ससुर के कमरे से गहने पैसे चोरी करके बालकनी से फेंकता हूँ, ठीक है? तू लेकर गायब हो जा। लोगों को लगेगा कि चोर आया और चोरी करके चला गया। हाँ ठीक है भाई। जिगर फोन रखता है और दबे पांव रामलाल के कमरे के बाहर जाता है। धोखेबाज, इतनी रात को तुम मेरे ससुर के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? सेजल, माना मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर प्रीति से मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। उसे मैं धोखा नहीं दे रहा। तेरी फितरत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। 3 महीने रोई हूँ, मुझसे झूठ मत बोल। तो ये भी पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी को कुछ भी सच्चाई बताने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा मैं। समझ में आया? जिगर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात बीतती है। अगले दिन सेजल प्रीति के कमरे के बाहर खड़ी होती है। जिगर, मैंने अपनी सारी एफडी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दी है। ये रहे उसके पेपर्स। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हे प्रीति, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हे भगवान, इस धोखेबाज ने मेरी ननद को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसके पैसे हड़प लिए। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक रात मोहित जिगर को फोन करता है। अरे उस दिन ही हमारा आधा काम हो गया होता है यार, पर वो सेजल बीच में आ गई।
पर अब मैं इन्हें धोखा तो दूंगा ही, साथ ही पूरे घर को लूट लूंगा। जिगर रामलाल के कमरे में आता है। इसने अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखी होगी? तकिए के नीचे देखता हूँ, लोग तो अक्सर वहीं रखते हैं। जिगर चुपके से रामलाल के तकिए के नीचे हाथ डालता है, तभी रामलाल करवट बदलता है। अरे बाप रे, ये बूढ़ा इतना भारी कैसे है यार, मेरा तो पूरा हाथ ही दब गया। जिगर धीरे से चाबी निकालकर लॉकर खोलता है और सारे पैसे लेकर बाहर निकलता है। हे, ये ले पैसे, इसमें आधे मेरे हैं और आधे तेरे। हाँ, चोर चोर, वो देखिए ननन का आशिक धोखेबाज कहीं का। सेजल की आवाज सुनते ही मोहित भाग जाता है और घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? माँ जी, इस धोखेबाज ने अपने दोस्त को बुलाकर घर में चोरी करवाई है। हाँ बहू, मैंने भी अपनी अलमारी की चाबी तकिए के नीचे रखी थी, पर अभी चाबी तकिए के बगल में रखी हुई थी। हे भगवान, कहीं चोर ने मेरी अलमारी से बैंक के कागज तो नहीं चोरी कर लिए होंगे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला घर में चोरी क्यों कराऊंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम ढेर सारे पैसे उस आदमी को दे रहे थे और मेरे चिल्लाते ही वो आदमी भाग गया। भाभी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो उससे पैसे छीन रहा था। वो पापा जी के कमरे से चोरी करके निकल रहा था, तभी मैं पानी पीने के लिए यहाँ पर बाहर निकला। उसे देखते ही मैं उससे पैसे छीनने लगा और उसी समय आप जोर से चिल्लाने लगी कि मैं आपकी तरफ पलटा और वो पैसे लेकर भाग गया। अरे कितना झूठ बोलेगा धोखेबाज, अब तो सच बोल, तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है। भाभी, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। मेरे पति की सच्चाई तो सबके सामने है, उससे ज्यादा ईमानदार और मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। पर मुझे तो लगता है आपकी नीयत में खोट है। जब से आपको मेरे और जिगर के बारे में पता चला है, तब से आपको जिगर से प्रॉब्लम है। आप तो जिगर के पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर प्रीति जिगर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है। बहू, तो अपने ननन के पति को धोखेबाज क्यों कहती है? माँ जी, क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक था। इसने एक समय में मुझे भी धोखा दिया है। बहू, आज घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही हो। प्रीति जिगर से बहुत प्यार करती है, वो मान ही नहीं सकती कि वो उसे धोखा दे सकता है। पर अगर जिगर ने उसे धोखा दिया और मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके पीछे सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। सेजल, तुमने इससे पहले तो कभी अपने आशिक के बारे में नहीं बताया। तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तुम भी धोखेबाज हो। बहू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी सारी जमा पूंजी लुट गई और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सभी सेजल को बातें सुनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब चाहे मुझे मेरे और जिगर के रिश्ते के बारे में ननन जी को भी क्यों नहीं बताना पड़े, मैं बता दूंगी, पर अपने ननन को इस धोखेबाज से धोखा नहीं खाने दूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज पूरा परिवार कुल देवता के मंदिर जा रहा होता है। ये बहुत अच्छा मौका है, सभी घर से चले जाएंगे और मैं पूरा घर खाली करके 9-2-11 हो जाऊंगा। प्रीति, तूने अपनी पैकिंग की? हम सब अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हे प्रीति, तुम्हें तो पता है ना, मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब है। मुझे कहीं जाने का मन नहीं है यार, तुम चली जाओ ना और मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो प्लीज। ठीक है, पर जब मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे तब तुम मेरे साथ चलना। प्रीति तैयार होती है और पूरा परिवार घर से निकल जाता है। ऐसे ही रात होती है। मोहित टेम्पो लेकर घर के बाहर आता है। अरे, ले आया टेम्पो? गुड। हाँ भाई, टेम्पो भी लेकर आया हूँ और मजदूर भी लेकर आया हूँ। अब देख कैसे रातों रात इन्हें धोखा भी देंगे और पूरा घर लूटकर शहर छोड़कर गायब हो जाएंगे। इतना कहकर जिगर और मोहित घर की टीवी और फ्रिज उठाकर टेम्पो में रखने लगते हैं। जिगर, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रीति, तुम लोग तो कुल देवता के मंदिर गए थे ना? जिगर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे नहीं प्रीति, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे नाज बेटे, कल मुंह है, अब कौन सी गलतफहमी? साफ दिख रहा है तू हमारे घर की चीजें चुरा रहा है। अब तो हमें यकीन हो गया कि तू हमें धोखा दे रहा है। इंस्पेक्टर, इसे और इसके दोस्त को पकड़ लीजिए। पुलिस जिगर और मोहित को अरेस्ट कर लेती है। मैं एक बार जिस लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेता हूँ ना, वो मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनती। फिर प्रीति, तुम कैसे सेजल की बात मान गई? तूने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैंने सच बताया तो तू मेरे फोटो वीडियो वायरल कर देगा। मैंने खुद ही अपनी और तुम्हारी सारी फोटो और चैट अपने ननद को दिखा दिए। इंस्पेक्टर, इस धोखेबाज को यहाँ से लेकर जाइए, मुझे इसे देखना तक नहीं है। पुलिस जिगर को 420 और धोखाधड़ी के केस में जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ प्रीति और पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने कई बार सच्चाई बताई, पर मैंने एक बार भी आपकी बात नहीं मानी।
सेजल, हमें भी माफ कर दो यार। हमने भी गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ गलत कह दिया था। आपने मेरे पास्ट को समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ननन जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम सब मिलकर आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो इसके जैसा धोखेबाज नहीं होगा। इस तरह भाभी के धोखेबाज आशिक को पति बनाकर लाई ननद को भाभी अपने धोखेबाज आशिक से धोखा खाने से बचाती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।